हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारी सीडीपी की क्लास है। सीडीपी का एक प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यहाँ पे हम देखेंगे 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? 30 क्वेश्चंस। आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, देखना आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आज का हम टेस्ट देखें, स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा है? विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास जो होता है विद्यार्थी के क्या व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, स्कूली माहौल से प्रभावित होता है या सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से प्रभावित होता है। तो अगर हम बात करें, ये तीनों करेक्ट हैं। विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से भी विकास प्रभावित होता है और स्कूली माहौल से, जैसा स्कूल में माहौल होगा वैसा ही क्या होगा, उसका कह सकते हैं विद्यार्थी का डेवलपमेंट होगा। और समाज और परिवार का भी जैसा कह सकते हैं माहौल होगा वैसा ही क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, ये असर्शन और रीजन का है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कह रहे हैं अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक, मतलब ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी के जो बाल्यावस्था है वो कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कारण इसका बताया गया है कि बाल्यावस्था कह रहे हैं विकास के लिए एक पृथक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास। अगर हम बात करें, बच्चा सबसे ज्यादा कह सकते हैं यहीं पे सीखता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहीं पे होता है। और क्या है, वो इमोशनली यहीं से अटैच्ड रहता है। अगर आप खुद देखेंगे तो बच्चे जो छोटे होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं, वो क्या होते हैं, टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, टीचर्स की बात मानते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ए भी इसका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। रीजन क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, क्वेश्चन का है, उसका रीजन का, असर्शन का। करें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं उत्तेजक संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करना चाहिए। कह रहे हैं मानकीकृत, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकृत। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जहाँ पे हमें कभी भी विद्यार्थी को स्टैंडर्ड दे के नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कहा कि यही तुम्हारे लिए करना है, इतना ही नंबर लाना या यही सिलेबस तुम्हारा रहेगा, तो वहां पे बच्चा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में स्वालीनता से जूझते कह रहे हैं विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। अब अगर कोई विद्यार्थी है जो कह सकते हैं कि बीमार है, जिसमें क्या है, ऑटिज्म है, क्या है, ऑटिज्म है, अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो इसमें क्या लिखा है, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना चाहिए। कह रहे हैं कक्षा स्थिति में विभिन्नताओं और लगातार कह रहे हैं बदलाव करना चाहिए। तो कभी बदलाव नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहेंगे ना, वहां तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे। जब उन्हें कह सकते हैं डिजीज है और वो बड़े लोगों के सामने, ज्यादा समूह के सामने क्या करेंगे, और ज्यादा नर्वस फील करेंगे। उन्हें विशिष्ट संख्याएं में पढ़ाना चाहिए। तो कभी भी उनको अलग नहीं पढ़ाने की सलाह देंगे। हम क्या करेंगे, अधिगम करें उपागम में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी रखेंगे, किसमें, पढ़ाने में, उनको सिखाने में कॉन्टिन्यूटी रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है कि अधिगम कह रहे हैं अधिगम के सामाजिकरण, सामाजिक और संज्ञानात्मक मत के अनुसार कह रहे हैं विद्यार्थी के किस प्रकार बेहतर सीखता है, किस प्रकार से वो बेहतर सीख सकता है, ये बोला गया। वयस्कों से निष्क्रिय नकल करके। तो यहाँ एक वर्ड आ गया निष्क्रिय। निष्क्रिय कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगर हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। तो निष्क्रिय हमारा क्या है, निगेटिव है। कह रहे हैं अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता। हाँ, वातावरण के साथ क्या होना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं वातावरण के साथ सक्रिय अगर है तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विद्यार्थी विद्यार्थी उस जानकारी को जल्द भूल जाते हैं जो कह रहे हैं उनके जीवन से संबंधित होती है। अगर कोई चीज जीवन से संबंधित है तो उसे कोई नहीं भूलता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपने खुद फेस किया है, तो वो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये तो नहीं करेक्ट होगा। ये तो बात सही है कि वो नहीं भूलते हैं। कह रहे हैं प्रासंगिक, क्या है, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत कह रहे हैं जानकारी। अगर हम कोई कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा रिलेवेंट है जिससे हम क्या कह सकते हैं, किसी इंसिडेंट से वो रिलेवेंट है, आप खुद जोड़ पा रहे हैं, तो वो भी आप नहीं भूलते हैं। कह रहे हैं
असंबंधित खंडों को प्रस्तुत की जाती हैं। मतलब अगर कोई हमें कहानी बताई गई और वो कह सकते हैं टुकड़ों में बताई गई, हमें ना तो कह सकते हैं वो कहीं किसी चीज़ से रिलेवेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, हम जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन-सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन-सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन-सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन-सा करें प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण, किसकी बात करें? प्रक्रियात्मक ज्ञान के उदाहरण। प्रक्रियात्मक मतलब होता है प्रोसीजर, मतलब हम स्टेप टू स्टेप किसमें सीखेंगे? करें पौधों के रोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये तो एक स्टेप टू स्टेप सीखने वाला हो गया। क्या हम इसमें सीख पाएँगे? ये तो हमारा फ़ॉर्मूला होता है, ये तो रटना होता है। a + b का होल स्क्वायर कहने क्या है सूत्र है। तो हम बता देंगे a² + b² प्लस का 2ab, तो ये तो रटने वाली चीज़ हो गई। भारत की आज़ादी कब मिली है? तो भारत की आज़ादी जब मिली है, तो ये हमें पता है। एग्ज़ैक्ट इसके आंसर हैं, कह रहे हैं अगला लीप वर्ष कब आएगा? तो ये भी क्या है? एक लर्न करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसमें सबके क्या होंगे? स्टेप अलग-अलग तरीके से होंगे। सब बच्चे क्या करेंगे? अलग-अलग सोच के आंसर देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। इसमें क्या करेंगे? जिसमें कह सकते हैं एग्ज़ैक्ट आंसर आ रहा वो हमारा क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर नहीं है। प्रक्रिया किसमें लग रही है, मतलब प्रोसीजर किसमें हो रहा है? तो पौधे लगाने के लिए, मिट्टी तैयार करने के लिए प्रोसीजर होता है। कह रहे हैं अधिगम को सुसाधित करते हुए करने हेतु कह रहे हैं एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब ये कह रहे हैं अधिगम है, अधिगम को सुसाधित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक कह रहे हैं संदर्भ से अलग रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। विषय वस्तु को तो हम क्या करना है? उसको बच्चे के कह सकते हैं जीवन से जोड़ के पढ़ाना, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। कह रहे हैं संप्रत्य मानचित्रण के इस्तेमाल को करें हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हतोत्साहित नहीं, मानचित्र को हम क्या करेंगे? मोटिवेट कह सकते हैं, प्रमोट करेंगे। विद्यार्थी में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। तो उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा भी नहीं बच्चे में आ जाएगी। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के अवसर क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें मदद करने के लिए कह रहे हैं आप निम्न में से कौन-सा तरीका अपनाएँगे? अगर हम बात करते हैं कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं, कौन-सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? कह रहे हैं उन्हें समान क्या कहेंगे? उन्हें समान तरह की समस्याओं को हल करने के लिए क्या करेंगे? और मोटिवेट करेंगे। कहेंगे उनसे कि मतलब आप क्या करेंगे? एक जैसी जो प्रॉब्लम जिनमें आ रही है वैसी ही उनसे थोड़ा निचले स्तर की क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो क्या करेंगे? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें विद्यार्थी के सीखने के लिए आंतरिक रूप से करें अधिक अभिप्रेत मतलब मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेट कहते हैं। तो मोटिवेट होके अगर वे करें भाव को महसूस करें, मतलब कौन-सा भाव अगर होगा उनमें तो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो क्या निराशा होगी, शर्म होगी या कुंठा होगी? तो ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। आपको सोचिए अगर कोई निराश बच्चा है वो कितना सीख लेगा? तो मोटिवेट के लिए अगर कोई खुशी है, ज़्यादा खुश है बच्चा तो वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? करें संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? आप वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कर सकते हैं? संकेत देके या मतलब कोई हेल्प कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? पाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके फ़ोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यही मिल जाएगा। इसके फ़ोल्डिंग प्रोवाइड करनी चाहिए किसको? विद्यार्थी को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? ए हो जाएगा। दिया गया है एक कह रहे हैं प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किसे प्रधान दी जाती है, मतलब कौन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हमारा जो विद्यार्थी होता है, उसी को हम हमेशा क्या देंगे? वैल्यू देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विद्यार्थी के मतों और अनुभवों को हम क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यू देंगे। किसके लिए? एक प्रगतिशील कक्षा के लिए, कह सकते हैं ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए हम किसको वैल्यू देते हैं सबसे ज़्यादा? तो किसको? बच्चे के जो भाव होते हैं, बच्चे के जो थॉट होते हैं, बच्चे को ही हम देंगे। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, करें अधिगम का सुसाधित किसकी बात करें? अधिगम का सुसाधित करने
हेतु करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब अधिगम को सुसागित करने के लिए कौन अधिगम जो अध्यापिका है उसको क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये तो बात करेक्ट है, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, क्या लिखा है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, नहीं सामाजिक संदर्भ से ही उनको जोड़ के पढ़ाना है विषय वस्तु को। कह रहे संप्रत्यय मानचित्रण का इसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे तो हम और ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। कह रहे हैं विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए अब बच्चों को हम बहुत बड़े लोगों के साथ में कह सकते हैं कॉम्पिटिशन नहीं करा सकते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएँगे? करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाएँगे। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन ये शायद क्वेश्चन रिपीट किया है इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है विकास के विषय में कह रहे हैं सही जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं विकास के लिए अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो विकास एक कह रहे हैं एक दिशी एक आयामी प्रक्रिया है। किसकी बात करें? विकास जो होता है एक दिशी है और एक आयामी होता है। अगर हम बात करें विकास की तो क्या ये परिवर्तनशील होता है? कि परिवर्तनीय होता है? क्या हम विकास को परिवर्तित कर सकते हैं? अगर हम बात करते हैं विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता ये तो कभी करेक्ट नहीं हो सकता। आनुवंशिकता पे विकास का कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता कह सकते हैं। कह रहे हैं सभी व्यक्ति एक ही आयु में मतलब क्या कह रहे हैं कि क्या एक ही आयु में समान रूप से विकसित होते हैं? तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे आपका ही दोस्त आपसे क्या होगा हाइट में, वेट में, हर चीज़ में क्या होगा माइंड में शायद आपसे बेस्ट हो या सबसे शायद आपसे कमज़ोर हो। तो ये क्या आपकी एज तो सेम है, क्या आपका लेवल सेम है? तो ये लेवल सेम नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विकास क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनीय होता है, इसको चेंज किया जा सकता है। कह रहे हैं व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुषों और महिलाओं के कह रहे हैं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड ये यहाँ पे कार्ड राइट है कार्ड दिखाए। कह रहे हैं इससे जो छात्रों में होता है क्या होता है? कह रहे हैं जेंडर रूढ़िबद्धता प्रोत्साहित करना क्या जो टीचर है वो जेंडर स्टीरियोटाइप का कह सकते हैं प्रमोट कर रही है। जेंडर रूढ़िबद्धता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, हाँ, ये बात सही है कि जब वो लड़का और लड़की दोनों को एक ही चीज़ दे रही हैं, कार्ड ही दे रही हैं, फ्लैश कार्ड ही दे रही हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रही हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो क्या कर रही हैं, स्टीरियोटाइप को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कम कर रही हैं। समझ में आया कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन-सी विधि समावेशन किसकी बात करें? समावेशन के अनुरूप नहीं है। कह रहे हैं विविधता को सराहना विविधता को सराहना अच्छी बात होती है कि मतलब अगर डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए? सराहना चाहिए तो अच्छी बात है। कह रहे हैं सब बच्चे हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए क्योंकि नहीं बात कर रहा है। कह रहे हैं सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना ये भी अच्छी बात है कि सभी बच्चे क्या होने चाहिए कह सकते हैं कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सी शारीरिक, सामाजिक और कह रहे हैं प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। ये तो बात सही है कि हम इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं अगर शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है या सामाजिक कोई प्रॉब्लम है, इनको दूर करना। कह रहे हैं श्रवण अक्षमता वाले ऑप्शन डी जो है कह रहे हैं श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों को बच्चों को कह रहे हैं अलग से विद्यालय में प्रावधान देना। तो उनको अलग से नहीं पढ़ा सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसमें अलग से नहीं पढ़ाना है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है राजन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, मतलब वो क्या है? खुद में ही खोया रहता है, किसी से बात नहीं करता है, ऐसा बच्चा है। कह रहे हैं खोया हुआ प्रतीत हुआ होता है, कह रहे हैं वह से कह रहे हैं दूसरों से संपर्क नहीं करता है और कह रहे हैं सारा दिन अपने कह रहे हैं जो उसके पास खिलौने हैं, पंख हैं, उन्हीं के साथ खेलता रहता है। कह रहे हैं राजन का यह व्यवहार निम्न में
में से किस विकार की ओर संकेतित करता है? तो अगर हम बात करें क्या ये कह रहे हैं मांसपेशी है, मांसपेशी कैसा हो जाएगा? अगर हम बात करते हैं मांसपेशी विकार तो उसको मतलब अगर जैसे मान लीजिए किसी को हम कहें प्रॉब्लम हो रही चलने में, बैठने में, हाथ-पैर उसके प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको कह सकते हैं स्वालीनता क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा का कद कहें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर किसी का कद तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है और उसका हाथ कह रहे उसकी अलमारी तक पहुँच जा रहा है। तो यहीं से हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि स्नेहा के कद में कह रहे बदलाव हो रहा है, ये कैसा है? तो हम कहेंगे ये क्या है? तो ये हमारी वृद्धि होती है। अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट, बॉडी की लंबाई ये सब बढ़ रहा है तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वृद्धि होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होगी? ग्रोथ हो जाएगी। अगर बात करते हैं विकास का कौन-सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य और मूल्य व रवैये उनके अधिग्रहण व अंतरवैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। तो कौन-सा हो जाएगा? तो हम बात करेंगे इसकी कि कह रहे हैं क्या संज्ञानात्मक हो जाएगा विकास? कह रहे हैं क्या सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास हो जाएगा? तो अगर हम बात करते हैं इसकी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कह रहे हैं शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश कह रहे हैं पहले हासिल करते हैं फिर डैश। अब बात करो अगर छोटा बच्चा होता है तो किसी भी चीज़ को पकड़ता है तो पूरे दोनों हाथों से उसको क्या करता है समेटता है। फिर अगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है पेन उठाता है तो एक क्या करता है सिर्फ़ 2 उँगलियों से 3 उँगलियों से उठाता है। अगर हम बात करें वही छोटा बच्चा होता है तो पेन हो गया किसी चीज़ को भी क्या करता है पूरी तरह से समेटता है तो वो क्या हो जाएगा स्थूल गति कौशल पहले करता है और सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल बाद में करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा पहले में स्थूल गति कौशल हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा मांसपेशियाँ हो जाएँगी। आई होप यहाँ तक आपको करेक्ट कह सकते हैं ये भी टेस्ट समझ में आ रहा होगा, टेस्ट अच्छा आपका जा रहा होगा। अगर आपके विजय सर की मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो में क्योंकि ऐसी ही वीडियो यहाँ मिलेंगी जो ऑथेंटिक होंगी, जिनमें करेक्ट डेटा होगा जो मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे हैं विकास कैसा होता है? तो विकास कह रहे हैं क्या अव्यवस्थित होता है? कह रहे हैं पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है, एक आयामी होता है, गतिक होता है। तो कह रहे हैं विकास क्या होता है? अगर विकास की बात करेंगे तो क्या होता है डायनामिक होता है। क्या होता है? डायनामिक। तो ये क्या हो जाएगा? गतिक हो जाएगा। तो इसकी बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ अ डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक होता है। विकास क्या होता है? गतिक कह रहे हैं गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। करें विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो ये कह रहे हैं सिर से पैर की ओर। अगर हम बात करें जो विकास होता है हेड टू टो की तरफ चलता है। विकास कैसे चलता है? तो हेड टू टो की तरह चलता है। इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। करें विकास एक डैश प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो हमें पता है। विकास कभी पूछा जाए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कह रहे हैं जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो गर्भ धारण करने से होती है। कहाँ से? गर्भ धारण करने से होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो विकास होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? गर्भ धारण से स्टार्ट होता है। और पूरे जीवन चलता है। इस बात को याद रखिएगा कि विकास कहाँ से? गर्भधारण से। जिस दिन से गर्भधारण होता है, उस दिन से ही विकास हो स्टार्ट हो जाता है और पूरी लाइफ चलता रहता है। निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो कह रहे हैं क्या शारीरिक विकास में अगर शारीरिक बात की जाए तो उसमें संवेगात्मक विकास नहीं होगा। कौन-सा नहीं होगा? शारीरिक में संवेगात्मक मतलब इमोशनल कम्युनिकेशन, इमोशनल की बात करें तो वो शारीरिक विकास में नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। कह रहे हैं ससूक्ष्म
निम्नलिखित में से कौन-सा गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ससूक्ष्म मतलब होता है कि कह रहे हैं फाइन मोटर, किसकी बात कर रहे हैं? फाइन मोटर स्किल कौन-सी होती है? फाइन मोटर मतलब होता है कि जैसे आप पेन से लिखते हैं, वो 2 उँगलियों से पकड़ रहे हैं, 3 उँगलियों से पकड़ रहे हैं या सुई में धागा डाल रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं? फाइन मोटर में आते हैं। क्या होते हैं? फाइन मोटर में। पेंटिंग बना रहे हैं, ये किसमें होता है? ब्रश पकड़ रहे हैं, तो ये सब किसमें है? तो फाइन मोटर में आता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें सड़क पर दौड़ना, तो ये तो पूरी बॉडी का ही यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा है, तो कह सकते हैं ये ग्रॉस मोटर में आएगा। किसमें आएगा? नदी में तैरना, ये भी ग्रॉस मोटर में आएगा। फुटबॉल को लात मारना, ये भी ग्रॉस मोटर में है। तो कह रहे हैं धागे में मोती पिरोना, तो धागे में मोती पिरोना क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुटिंग बीड्स इन द थ्रेड। तो धागे में मोती पिराना हमारा क्या है? छोटा-छोटा काम है और छोटे-छोटे काम को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और ये किसमें आ जाएँगी? ये जो सभी हैं ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएँगी। किसमें आ जाएँगी? ग्रॉस मोटर स्किल में। पालन-पोषण की कह रहे हैं प्राधिकारिक, क्या कह रहे हैं? प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? कह रहे हैं पालन-पोषण की जो प्राधिकारिक शैली है, वो किस पर कह सकते हैं आधारित है? कह रहे हैं बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। अब कह रहे हैं बच्चे के बारे में अगर खुद निर्णय लेना है, क्या ये सही बात है? तो अगर हम बात करते हैं कि बच्चे के पक्ष को ना सुनना, तो ये तो कभी भी नहीं होगा कि हम बच्चे की बात ही नहीं सुन रहे हैं। बच्चे में कह रहे हैं अविवेकपूर्ण माँग करना, मतलब बच्चे से तुम ओ वैसी माँग कर रहे हो जो कह सकते हो उसके किसी काम की नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं जब संभव हो तो बच्चे के साथ क्या है? साझेदारी में निर्णय लेना। हाँ, ये बात सही है, इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो बच्चे के साथ क्या कर सकते हो? टाइम बिता सकते हो, साझेदारी कर सकते हो, बच्चे के साथ बैठ के बातें कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पालन-पोषण का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बच्चे को फ्रेंड बना के रखो, बच्चे की बातें सुनो, बच्चे की जो कहना चाह रहा हो उसको मानो। समझ में आया कि नहीं? मानना क्या मानना आप उससे समझाएँगे, लेकिन पहले सुनना है बच्चे को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 26 का कहें तो 4th हो जाएगा। कह रहे हैं 27 में निम्नलिखित व्यक व्यक वक 1 सेकंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द करंट डेवलपमेंट इज़ करेक्ट है। अब ये कह रहे हैं इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसको हमें सेलेक्ट करना है, किसके बारे में? विकास के विषय में। अच्छा नहीं करना है, इसमें क्या हो जाएगा? नहीं करना है, नॉट करेक्ट है। इसमें जो करेक्ट आंसर नहीं है, उसको नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कह रहे हैं विकास बहुआयामी, बहुमुखी होता है, तो विकास क्या कह रहे हैं? बहुआयामी और बहुमुखी होता है। कह रहे हैं सांस्कृतिक परिवर्तन से विकास प्रभावित नहीं होता है, तो क्यों नहीं है? अगर हम बात करें सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सबसे विकास प्रभावित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें नहीं चाहिए था, नॉट वाला स्टेटमेंट देना था, तो ये हो जाएगा क्योंकि इससे कह रहे हैं क्या नहीं प्रभावित होता सांस्कृतिक परिवर्तन से। भाई लाइफ में चाहे जो परिवर्तन आए, आपके विकास को कह सकते हैं अफ़ेक्ट करेंगे, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो क्या हो मानसिक हो, चाहे क्या हो शारीरिक हो। तो विकास क्या हो जाएगा? परिवर्तित होगा ही, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। सांस्कृतिक परिवर्तन से कह रहे हैं विकास प्रभावित नहीं होता, ये कह रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए था नॉट वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा कह रहे हैं अपनी कह रहे हैं गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये क्या कह रहे हैं? क्या अनिरंतरता को दर्शाता है, रैखिकता को दर्शाता है, एकरूपता को दर्शाता है या फिर पृथक्करण कह रहे हैं पृथकता को दर्शाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि बच्चा है वो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन सब में विकास की गति क्या होती है? अलग-अलग होती है। तो बच्चे क्या हो गए? अलग-अलग हो गए ना, इंडिविजुअलिटी हो गई, क्या हो गई? इंडिविजुअल उनकी ग्रोथ हो रही। ये नहीं कि सब बच्चे एक जैसे, एक ऐज में एक जैसे ग्रोथ करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 कह रहे हैं विकास की किस अवस्था में बच्चे कह रहे हैं कल्पनाशीलता वाले खेल से सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगर हम बात करें कह रहे हैं कल्पनाशीलता वाले में कौन-सी अवस्था होती है? तो कल्पनाशीलता की अवस्था जो होती है वो कौन-सी होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ही बच्चे ने अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। हम आईएएस बनेंगे, हम ये करेंगे, हम बंदूक ले आएँगे, हम तुमको मार देंगे। तो ये कौन-सी अवस्था होती है? तो ये होती है बच्चा प्रारंभिक
प्रारंभिक बाल्यावस्था है कि मतलब वो अपनी ही यादों में खोए रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, अपने में ही बात किया करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का है, आपका कैसा टेस्ट गया? आपके कितने मार्क्स आए हैं? इसमें आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। चलिए और आज पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, कह रहे हैं विकास की कौन-सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? कह रहे हैं स्वतंत्रता की अवस्था, कह रहे हैं असीमियता का विकास और अमूर्त चिंतन। किसकी बात कर रहे हैं? विकास की कौन-सी अवस्था में कह रहे हैं निम्न लक्षण समाहित मतलब सबसे कम किसमें है? तो अगर हम बात करें तो एडोलेसेंस जो होता है किशोरावस्था, उसमें ही सबसे कम कह सकते हैं लक्षण समाहित होते हैं। किसमें? किशोरावस्था में क्योंकि वो इतना ज़्यादा तनाव में ही रहता है। अगर हम पूछे बात भी करें तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि जो किशोरावस्था होती है वो तनाव की अवस्था होती है। ये आप लोग खुद ही धीमे-धीमे जब बड़े होंगे तो इसको महसूस करेंगे कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में कितना मतलब आप कहेंगे खुद मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मेरा जो किशोरावस्था है ये इतना बुरा जा रहा है क्योंकि इसमें इतने तनाव आ जाते हैं तो इसका जो कह सकते हो कथन है हो जाएगा ये करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा किशोरावस्था। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।